अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? मोमिन जी। मोमिन। अच्छा जी, आप ये बता सकते हैं कि ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? आप बता सकते हैं जी? 18 हूँ जी। ईशा की नमाज में? ईसा की अजान नवाज में तो हाँ, 18 नहीं होती। 16 हूँ। 16? नहीं, 16 भी नहीं होती। 17 होती है। अच्छा, आप ये और बता सकते हैं कि कैसे कैसे होती है, ये भी बता सकते हैं? 4 तो पहले सुन्नत पढ़ लो। हाँ, 4 सुन्नत। फिर 4 फर्ज। हाँ, 8 हो गए। 8 हो गए। फिर 3 भीतर हूँ। 2 सुन्नत हो, 3 भीतर हूँ। 2 सुन्नत के बाद में 2 नफिल। हाँ, 2 नफिला हैं। नफिल के बाद में 3 भीतर। 3 भीतर। 3 भीतर के बाद में 2 सुन्नत हुए नफिल। हाँ। तो इस तरीके से 17 होती हैं। 17 ये याद होनी चाहिए आपके, इनके याद नहीं है, आगे से याद कर लेनी चाहिए। हमें फख्र होता है कि अल्लाह ताला ने हमें यानी कि एक मुसलमान के घर में पैदा करा है, और उससे फ़ख्र की बात यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है, और इससे बड़े फ़ख्र की यानी कि क्या बात होगी हमारे लिए। तो ये यानी कि छोटे छोटे से सवाल हैं, ये मालूम होने चाहिए। ठीक है, जिंदगी नहीं कट रही है और पता नहीं कब कट जाए। ईट बढ़ता बढ़ता कट जाएगी जिंदगी। अच्छा, तुम गुस्ल में फर्ज और बता सकते हैं कि गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? 3। कैसे कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं जी? बताओ, कोई बात नहीं, जिस तरीके से आपको पता हो उसी तरीके से बताओ, फिर अगर गलत होगा या सही होगा मैं बताऊंगा। यानी तुम्हारी उम्र आ रही है कम से कम 40 के करीब तो है नहीं? तो इससे अगर मतलब याद ना हुआ तो क्या पता मेरी वजह से पता चल जाए तुम्हें, या तुम्हारी वजह से कुछ मुझे पता चल जाए। एक लफ्ज पे मगफिरत के बाद है अल्लाह ताला की। एक लफ्ज भी अगर हमने किसी को सिखा दिया और उसने उस पर अमल कर लिया, तो या तो तुम्हारी मगफिरत हो सके या मेरी हो सके, तो यानी कि बहुत बड़ा अजर होता है इसमें। अच्छा बताओ, तुम कैसे है, कैसे कैसे होते हैं बताओ जी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 3 फेर तक करा करो। हाथ धो पहले तो। हाँ, ये तो सुन्नत हो गया। फर्ज बताओ, फर्ज यानी कि ये जो हम हाथ धोते हैं ना, ये फर्ज वो होता है सुन्नत, यानी कि जो हमारे नबी करते थे वो हम यानी कि हमारे लिए सुन्नत होता है। फर्ज शुरू कहाँ से होता है इसमें गुस्ल में? शुरू पता नहीं। 3 बार कुल्ली करते हैं यहाँ से। हाँ, 3 फेर कुल्ली करता हूँ मैं। अब आगे बताओ। 3 फेर नाक में वो करें। हाँ, नाक में पानी डालना। नाक में पानी नरम हड्डी तो। अच्छा, अगर रमजान की हालत में हुआ फिर कुल्ली करें, मुंह भर का कुल्ली नहीं, नाक में तो पानी डलेगा लेकिन नरम हड्डी तक नहीं गिरना है अगर रमजान की हालत। हाँ, बारे बारे रहना। हाँ। अच्छा, तीसरा पानी पीना। तीसरा पानी पीना, दर्जा पानी पीना। तीसरा होता है तमाम बदन पर पानी बहाना। हाँ, पानी बहाना। अच्छा, पानी कितना बहाना है? कौन से सूखा न रहे? कौन से उससे बहाना बता सकते हैं जी? 3 फर्ज तो मगरिब में ही हूँ। और टोटल क्या रकात होती है इसमें? रकात 2 रकात। सारी रकातें कितनी होती है इसमें मगरिब में? हाँ, मगरिब में तो मैं तो 2 ही पढ़ा करूँ। 2 या 3? 2 पढ़ूँ। मैं तो 3 तो पढ़ता हूँ, 3 फर्ज ही तो पढ़ता हूँ। हाँ। अच्छा, उसके बाद में कितनी पढ़ो फिर? उसके बाद तो इमाम ने पढ़ा दी। हाँ। उसके बाद में क्या पढ़ो? अच्छा, 2 पढ़ो। 4 बस घर को भाग गया हूँ। अच्छा, घर को वैसे अगर मतलब सबसे मेन बात तो है कि पढ़नी चाहिए। हाँ, पढ़नी। उससे मेन फिर उससे थर्ड बात है कि अगर ना भी पढ़ रहे तो पता होना चाहिए कि क्या रकात होती है। कितनी हो? तो मगरिब की नमाज में 7 रकात नहीं, तो हमें 7 जितनी हम पढ़े इतनी बता दी ना। बतानी पूरी है। अच्छा, चलो खैर, कोई बात नहीं भाई। सिर्फ एक सवाल और मालूम करता हूँ आपसे। मैं 5 ही पढ़ दूंगा। आखिरी सवाल कोई नहीं। अच्छा, आप ये और बता सकते हैं कि हम किसकी उम्मत में हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। मोहम्मद की उम्मत में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, यानी कि पूरा नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद नावेद। मोहम्मद नावेद। अच्छा, हाफिज सीरीज में बने हो आप? जी। अच्छा, कुछ कुरान के उससे मुताबिक यानी कि मालूम करता हूँ मैं आपसे। जी जी। तो जी, आप ये बता सकते हैं कि अम्मा के पारे में जी, अम्मा के पारे में और 2 पाँव छोड़ने आखिर के, अम्मा की तरफ से आधा छोड़ना यानी कि जी। अलहम्दु की तरफ को, वो कौन सी सूरत है जो छोटे सीन से शुरू होती है और छोटे ही सीन पर ख़त्म होती है? आप बता सकते हैं, जहन दौड़ाओ इन सूरतों में से ही एक है, यानी कि आधे से अलहम्दु की तरफ को। आधे से अलहम्दु की तरफ को। हाँ जी। अच्छा, चलो 2 पाँव इधर के छोड़ दो शुरू के, एक आखिर का छोड़ दो,
3 पाव वाले में 1 पाव में है, एक पाव में 4 सूरत है, यानी कि 4-5 सूरत है, इनके अंदर है वो सूरत। शुरू देख लो कि यानी कि किस सूरत का सीन से शुरू हो रहा पहला लफ्ज। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, 26 से तो सीन आ गया, जी आखिर में क्या है? वल्लैली इज़ा यग़शा। आखिर में ना, ना, तो ना, खत्म ना। होता है, यानी कि मूसा पर होता है। सही राइट जवाब है ये, लेकिन तुम थोड़े से भी चल रहे, सही जवाब है मूसा है, यानी कि सूफी इब्राहिम व मूसा। तो यहाँ पर यानी कि मूसा आ गया बाद में, तो छोटा सीन होता है मूसा। माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा भाई, एक सवाल और मैं मालूम करता हूँ आपसे, आप ये और बता सकते हैं, जैसे आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हो आप, जी तो इमाम साहब यानी कि अल्लाह अकबर कहने के बाद में तकबीर यानी कि नियत बांध लिया हमने, तकबीर वाला के साथ में, तकबीर जी। वाला कहा जाता है, जैसे तकबीर पढ़ते हैं इमाम साहब के जी जी पीछे, जी तो उसके साथ में आप शामिल होगे। अल्लाह अकबर कह दी इमाम साहब ने, जी। अब आपको क्या पढ़ना है इमाम साहब के पीछे? इमाम साहब के पीछे पढ़ना है हमको सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, यहाँ लग पढ़ना या और भी आगे पढ़ना कुछ? और अपनी बिस्मिल्लाह वगैरह। हाँ, और इससे आगे इससे आगे किरात विरात करनी है इमाम अगर साहब के आप पीछे पे नहीं? अगर आप पे आती हो तो कर सकते हो, मतलब इमाम साहब से आगे नहीं जाना। नहीं, इमाम साहब से आगे तो नहीं जाना, लेकिन किरात करना इमाम साहब के पीछे करते हो आप या नहीं करते हो? नहीं है, नहीं करना भी नहीं चाहिए। जी। अच्छा, इससे ये होता पढ़ सकते हो जैन नहीं नहीं नहीं, पढ़ नहीं सकते, इसमें जायज नहीं है। ये एक मसला मैं बताता हूँ आपको। जैसे इमाम साहब के पीछे नाजरीन बाज बात देखो, इसीलिए मैं मालूम करता हूँ, इन भाई को यानी कि पता है, थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए मैं इस सवाल को बार बार यानी कि दोहराता हूँ। अगर इमाम साहब के पीछे हो आप, तो आपको किरात नहीं करनी है, सूरत नहीं पढ़नी है। अच्छा, सूरत के अलग जो तस्बीहात वगैरह होते हैं ये पढ़नी है आपको, ठीक है जी? जी हाँ, ये सुनना है जी। नहीं, पढ़ना भी है उसके बाद में। नहीं भी इस पे नाचते हो या सुनो? हाँ, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि याद होनी चाहिए ये, ठीक है जी? जी अच्छा, कोई बात नहीं, माशाल्लाह भाई ने जवाब तो दिया है, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, पहली बार शायद जवाब दे रहे हैं। हाँ, माइक के सामने पहली बार आए। जवाब बता